कॉर्डिनेट डेवलपमेंट की लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली एक वेरिएबल की मल्टीपल अनरिलेटेड वैल्यूज़ को वैल्यूएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक स्टेट या एक वेरिएबल होता है और उसकी मल्टीपल स्टेट्स होती हैं तो उस वक्त जावा के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। लेकिन कॉर्डिनेट लैंग्वेज के अंदर हमारे पास स्विच नहीं बल्कि स्विच की बजाय हम व्हेन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम व्हेन एक्सप्रेशन को कॉर्डिनेट लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और व्हेन एक्सप्रेशन कॉर्डिनेट लैंग्वेज के अंदर जावा की स्विच स्टेटमेंट को रिप्लेस करता है विद सम एक्स्ट्रा सुपर पावर्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल के अंदर कि किस तरीके से व्हेन एक्सप्रेशन के साथ हम कॉर्डिनेट लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉर्डिनेट सेंट्रल ट्रेनिंग। और कॉर्डिनेट लैंग्वेज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम व्हेन एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं कॉर्डिनेट लैंग्वेज के अंदर। तो जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है हमारे पास हमारा लास्ट वीडियो वाला प्रोजेक्ट है कि हम एक वेरिएबल के मल्टीपल अनरिलेटेड स्टेट्स को यूज़ करने के लिए हम इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक वेरिएबल होता है और उसकी मल्टीपल स्टेट्स या पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होती हैं तो जावा के अंदर हम स्विच को यूज़ करते हैं। लेकिन कॉर्डिनेट में हमारे पास स्विच स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है बल्कि स्विच की बजाय हम व्हेन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। तो व्हेन एक्सप्रेशन किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड आता है व्हेन, और उसके बाद सेम जिस तरीके से हम स्विच के अंदर उस वेरिएबल को जिसको हमने वैल्यूएट करना होता है वो वेरिएबल देते हैं अपनी पैरेंथेसिस के अंदर। तो मैं यहाँ पे मेरे पास वो सिटी है तो मैं सिटी दे दूंगा। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कोड ब्लॉक आ जाएगा पैरेंथेसिस। इसके बाद सिंपल सबसे पहले आपने पहली पॉसिबिलिटी लिखनी है, लाइक मेरे पास पहली पॉसिबिलिटी है लाहौर। और उसके बाद जिस तरीके से हम कॉलन को यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट में, हमारे पास यहाँ पे कॉलन नहीं बल्कि हम एरो ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एरो है। और उसके बाद बेसिकली आपको कोड लिखेंगे जो आप इस केस के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो प्रिंट लाइन को यूज़ करूँगा और कह दूँगा पंजाब। नेक्स्ट इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे मैं कह दूँगा यू लिव इन सिंध। और यहाँ पे मेरे पास कराची आ जाएगा। और एट द एंड मैं यहाँ पे एल्स क्लास को यूज़ करूँगा मेक श्योर करने के लिए कि जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है मैं उन सबको कवर कर रहा हूँ। तो अगेन प्रिंट लाइन को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे कह दूँगा अननोन लोकेशन। तो मैं अपने इस कोड को जो है वो कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको एक दफ़ा रन करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पास आ गया इंटरसिटी, मैं लाहौर इंटर करता हूँ तो एज एक्सपेक्टेड हमारे पास आ गया यू लिव इन पंजाब। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और यहाँ पे एंटर कर दूँ कराची तो आपने देखा यू लिव इन सिंध। और अगर दोबारा रन करूँ कोई भी कह लेंगे डमी वैल्यू दूँ तो आपने देखा अननोन लोकेशन। तो सेम है जिस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं जावा के अंदर हम यहाँ पे व्हेन एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब जो आपने देखा हमारे पास स्विच की बजाय यहाँ पे व्हेन एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कंसाइज है। अब नेक्स्ट ये है कि वन एक्सप्रेशन को सेम में जिस तरीके से हमने देखा था पिछली वीडियो में कि इफ एल्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्सप्रेशन वैल्यू रिटर्न करने के लिए, सेम भी व्हेन एक्सप्रेशन हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न भी कर सकता है। तो मैं यहाँ पे इस सारे कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा और इसको कह दूँगा प्रूव। और इसको मैं बेसिकली असाइन करूँगा और मैं पेस्ट कर दूँगा अपना व्हेन कोड। तो आपने देखा राइट नो तो मेरे पास जो व्हेन एक्सप्रेशन है वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँगा और इसकी बजाय सिंपल लिख दूँगा पंजाब। और इधर भी मेरे पास आ जाएगा सिंध और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अननोन लोकेशन। तो आपने देखा हमारे पास जो वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप भी हमारे पास यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग। और व्हेन एक्सप्रेशन बेसिकली वैल्यूएट करेगा इनमें से कोई भी वैल्यू और वो हमें बेसिकली यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा लेंगे और मैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट को यूज़ करके प्रूवेंस की वैल्यू प्रिंट करवा दूँगा। अगर इसको हम एक दफ़ा रन करते हैं दोबारा तो मैं अगर इंटर करता हूँ या लाइक लाहौर तो आपने देखा यू लिव इन पंजाब और यहाँ पे हमारे पास पंजाब की वैल्यू भी प्रिंट होके आ गई है। तो यहाँ पे आप जो है किसी वेरिएबल की वैल्यू को साइन भी कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या आप कोई भी डायरेक्ट वैल्यू जो है वो रिटर्न भी कर सकते हैं। राइट नो हमारे पास ये वाला जो कोड ब्लॉक है यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास हमारी व्हेन एक्सप्रेशन है हमारा या व्हेन स्टेटमेंट है ये बेसिकली एज एन एक्सप्रेशन यूज़ हो रही है जो कि एक वैल्यू को वैल्यूएट करेगी, किसी भी डिफरेंट कंडीशन को वैल्यूएट करेगी और कोई एक वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगी, वो हमारे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी। एट दी एंड लास्ट में चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास हम इंटीजर वैल्यूज़ के साथ या नंबर वैल्यूज़ के साथ जो है वो डील कर रहे होंगे व्हेन एक्सप्रेशन के अंदर तो हम मल्टीपल रेंज के लिए भी चेक कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल एज और मैं यहाँ पे कह देता हूँ 33 तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगा व्हेन एक्सप्रेशन को और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एज आ जाएगी तो पैरेंथेसिस। अब किसी भी नंबर को किसी भी रेंज को चेक करने के लिए सबसे पहले कीवर्ड है हमारे पास इन और मैं स्टार्ट करूँगा 0 से
डबल डॉट और हमारे पास जो स्टार्टिंग रेंज है 0 से और मैं टर्मिनेट करूँगा 18 पे। तो इस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक न्यू ले लूँगा। अब जहाँ पे मैं मल्टीपल वैल्यूज जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल अगेन यूज़ कर लूँगा प्रिंट लाइन को ही, और यहाँ पे कह दूँगा नॉट एलिजिबल। और यहाँ पे अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ही जो है एग्जीक्यूट करवाऊँगा। नेक्स्ट केस के लिए मैं चेक करूँगा इन 19 से लेके 50 तक। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एलिजिबल, और अगेन लास्ट के लिए मैं चेक कर लूँगा या एल्स क्लास में यूज़ करूँगा मेक श्योर करने के लिए कि मैं तमाम पॉसिबिलिटीज़ को कवर करूँ। अगेन यहाँ पे प्रिंट लाइन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कह दूँगा डन। तो अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो वैल्यू कोई भी इंटर कर दूँ तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पास आ गया एलिजिबल, क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास थी एज की वो 33 थी। तो मैं इसको एक दफ़ा क्लोज करता हूँ और इसको कमेंट कर दूँगा, और ये वाला जितना भी कोड है मेरा सारा मैं कमेंट कर दूँगा ताकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे एज की वैल्यू का सपोज करें हम 50 कर देते हैं। तो अगर दोबारा रन करूँ तो एलिजिबल हमारे पास, क्योंकि 50 हमारा जो है वो इस रेंज के अंदर हमारे पास फॉल करता है। अगेन अगर मैं यहाँ पे इसको 4 कर देता हूँ और दोबारा रन करता हूँ तो आपने देखा नॉट एलिजिबल हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तो गैस ये था किस तरीके से हम कॉटन लैंग्वेज के अंदर व्हेन एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल स्टेट्स को वैल्यूएट करने के लिए। तो एक चीज़ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट आपको बतानी है, वीडियो एंड करने से पहले मैं ये सारा कोड जो है वो दोबारा अनकमेंट करता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे हम सिंपल एक वैल्यू के लिए चेक किए एक स्टेटमेंट के ऊपर, हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर के साथ चेक कर सकता हूँ गुजरात। तो अब अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन आएगी तो हमारा ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और ये वाला कोड मेरा कमेंट ही रहेगा, तो आपने देखा अगेन मेरे पास यहाँ पे आ गया जो लिव इन पंजाब। तो ये है कि आप एक ही केस के लिए एक ही वेरिएबल के लिए उसके मल्टीपल स्टेट्स को एक ही स्टेटमेंट के ऊपर एक ही लाइन के ऊपर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं। होप्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम व्हेन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं कॉटल के अंदर। तो आपने देखा ये स्विच स्टेटमेंट की निस्बत हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंसाइज है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कह सकते हैं हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का वर्जन है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।